आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटका एक्सप्रेस में। मैं हूं शकील बागमारे। आरएसएस वाले चड्डी पहने या पैंट, हमें कोई ऐतराज नहीं। डीके शिव कुमार। आज रामनगर में आरएसएस ने परेड का आयोजन किया था। रामनगर में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कांग्रेस नायक डीके शिव कुमार ने कहा कि वो चड्डी पहने, पैंट पहने या धोती, हमें कोई ऐतराज नहीं। मुझे आरएसएस के बारे में सब कुछ पता है। एक विशेष वर्ग के लोगों को डराने का प्रयास किया जा रहा है। शांति भंग ना हो, इसी का ख्याल रखें तो ठीक है, कहा। उधर उनके भाई और कांग्रेस के एक लौते एमपी डीके सुरेश कुमार ने भी यही कहा कि शांति भंग ना की जाए। ये सरकार बड़ी अशुभ सरकार है, सिद्धरामैया। दावनगिरी में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस विरोध पक्ष नायक सिद्धरामैया ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे अधिकार अवधि में खजाने में रुपए थे। हमने गरीब विद्यार्थियों की मदद के लिए कॉलेजेस में लैपटॉप बांटे। अब इस योजना को रोकने की साजिश की जा रही है। सरकार के पास रुपए नहीं, इसका क्या मतलब? सवाल करते हुए कहा कि ये नाकारा सरकार है। इस सरकार को गरीबों की थोड़ी भी फिक्र नहीं है, कहा सिद्धरामैया ने। मुझ पर उंगली उठाने का हक सिद्धरामैया को नहीं है, सीएम येडियुरप्पा। कांग्रेस विरोध पक्ष नायक ने बयान दिया कि बीजेपी के सरकार बड़ी अशुभ सरकार है। इस बयान पर पलटवार करते हुए सीएम येडियुरप्पा ने दावनगिरी में कहा कि सिद्धरामैया ने अपने अवधि में कौन सा पहाड़ तोड़ा है। उनके समय राज्य की आर्थिक स्थिति क्या थी सबको मालूम है। सिर्फ मनमाना बयान देना बड़ा काम नहीं। मुझ पर आरोप लगाने का कोई हक नहीं है, सिद्धरामैया को कहा येडियुरप्पा ने। मोदी जी 1000 वोल्ट के हेलोजन बल्ब की तरह हैं, नीलिल कुमार कतील। कल कांग्रेस नायक मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि मोदी एक जीरो बल्ब की तरह हैं। इसी बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी राज्य अध्यक्ष नीलिल कुमार कतील ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे अब सियासत में एक बूझते हुए चिराग की तरह हैं, जो अंधेरे में हैं। कांग्रेस ने इन्हें राज्यसभा के लिए भी नहीं भेजा, इसीलिए दुखी होकर ऐसे बातें कर रहे हैं। मोदी 1000 वोल्ट के बल्ब की तरह हैं, जो सारी दुनिया को उजाला दे रहे हैं। सिद्धरामैया पर कहा कि उनकी पार्टी की हालत देखकर उन पर मुझे तरस आ रहा है, कहा नीलिल कुमार कतील ने। अब सरकार और विपक्ष जनता के मुद्दों को भूलकर कौन कितने वोल्टेज के चक्कर में जनता को महंगाई और बेरोजगारी का हाई वोल्टेज का करंट लगा रहा है। कन्नड़ा साहित्य सम्मेलन कामयाब हुआ है। वीरभद्रप्पा सिंपी। राज्य की भाषा और संस्कृति को दर्शाने वाला कन्नड़ साहित्य सम्मेलन इसी महीने की 5 तारीख से 7 तारीख तक गुलबर्गा के यूनिवर्सिटी मैदान में पूरा हुआ। आज इस पर मीडिया से बात करते हुए गुलबर्गा कन्नड़ा साहित्य परिषद के जिला अध्यक्ष ने कहा कि इस बार यहां आयोजित सम्मेलन बड़ी कामयाबी से खत्म हुआ। राज्य की सभी जिलों से लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। 21,000 लोगों ने रजिस्टर करवाए थे। लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। किसी को किसी बात की कमी नहीं हुई। किताबें भी बहुत बिकी। इस कामयाबी का सहरा जिला अधिकारी शरद और शहर की जनता और डीसीएम गोविंद काजोल को जाता है, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए दिन रात मेहनत की, कहते हुए खुशी जताई सिंपी ने। मां की ममता पर उठे सवाल, नवजात बच्चा रास्ते पर। यह सही है कि मां की ममता पर सवाल उठाए नहीं जा सकते, मगर अपने पाप को छुपाने के लिए आए दिन कुछ माएँ बच्चों को रास्तों पर फेंक कर चली जाती हैं। ऐसी ही एक घटना बीदर जिले कमल नगर तालुके के
डोनगांव ग्राम में घटी है। कल रात रास्ते पर फेंके गए नवजात बच्चे को कुत्ते खींचातानी कर रहे थे, जिसे देखकर स्थानीय लोगों ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती करके इलाज करवा रहे हैं। ये लड़की है, शायद यही सोचकर परिवार वालों ने इसको इस तरह सड़क पर फेंका होगा, कह रहे हैं लोग। यहाँ के लोगों ने इसकी जांच के लिए पुलिस से आग्रह किया है। सतीश जारकिहोली में सीएम बनने की काबिलियत है। रमेश जारकिहोली मंत्री पद की शपथ लेकर पहली बार अपने मतक्षेत्र गोका पहुंचे बीजेपी विधायक का आज अभिमानियों ने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर स्वागत कार्यक्रम में बात करते हुए रमेश जारकिहोली ने अपने छोटे भाई सतीश के बारे में बताया कि सतीश में सीएम बनने की काबिलियत है, थोड़ा सब्र करना होगा। लखन और सतीश ने मेरे साथ क्या क्या किया ये सब पता है। जो भी हो, हम सब भाई हैं। मैं बड़ा हूँ, मुझे सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरे क्षेत्र की जनता की सेवा मेरा धर्म है। कुछ लोगों ने अफवाह उड़ाई है कि मैं बीजेपी में टिक नहीं सकता, मुझे कौन सा विभाग मिलेगा पता नहीं। मेरे साथ महेश, प्रताप और शंकर भी मंत्री बनते तो खुशी होती, कहा रमेश जारकिहोली ने। सियासत का खेल भी निराला होता है। वक्त आने पर भी भाई दुश्मन लगता है और वक्त जब अच्छा हो तो वही दुश्मन भाई फिर से अच्छा और सगा भाई बन जाता है। ये है सियासत जो जनता को कभी नहीं समझ पाएगी। कुमारस्वामी की मति मारी गई है। रेणुकाचार्य बीजेपी की सरकार बहुत दिन नहीं चलेगी कहने वाले कुमारस्वामी पर खफा हुए बीजेपी होन्नली के विधायक रेणुकाचार्य ने आज शिवमोगा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुमारस्वामी का दिमाग ठिकाने पर नहीं है, कुछ भी कह देते हैं। ये एक बार येडियुरप्पा की आशीर्वाद से और एक बार अचानक सीएम बने। पहले हमारे साथ धोखा किया, सोनिया को गालियां बकने वाले उन्हीं के कर्म से दूसरी बार सीएम बने। इनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कहा रेणुकाचार्य ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस।